गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है। ये बर्तन वगैरह तो रात को ही धुले हुए थे तो इनको हटा रही हूँ मैं। और अभी मैं खीरे का जूस बनाऊँगी। ये अभी मैंने कुछ टाइम से स्टार्ट किया है, खीरे का या पेठे का जूस। तो जब पेठा अवेलेबल नहीं होता है तो फिर खीरे का बनाती हूँ। तो पहले जैसे कि गैस वगैरह मैं साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन सुबह एक बार हल्का सा पोंछ देती हूँ। उसके बाद ही चूल्हा या जो भी चीज़ वो यूज़ करती हूँ। ये मैंने 3 खीरे लिए हैं 2 लोगों के लिए बनाने के लिए। तो जूसर अगर जिनके पास नहीं है वो भी बना सकते हैं, अगर इस टाइप के जो पानी वाले वेजिटेबल्स होते हैं उनका। और इसको बहुत ही सिंपल है बनाना, मिक्सी में बनाती हूँ मैं। खैर मैं तो संतरे का भी जूस आराम से मिक्सी में बना लेती हूँ। किसी वीडियो में मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। ये पिस चुका है खीरा। उसके बाद कोई भी सफ़ेद रुमाल या कोई भी साफ़ कपड़ा आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि मैं ये इन्हीं सब चीज़ों को छानने के लिए, पनीर वगैरह को छानने के लिए यूज़ करती हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी मैं मिलाऊंगी, क्योंकि जैसे कि जूसर में जूस निकलता है तो उसमें सारा कुछ आराम से निकल जाता है। लेकिन इसमें हल्का सा पानी ऐड किया है मैंने, ठंडा पानी डाला है, जिससे कि जूस थोड़ा सा पीने में और अच्छा लगे। वैसे खीरे का तो अच्छा ही होता है। उसके बाद आप इसको कपड़े में डाल के इस तरीके से छान सकते हैं। ये बन गया जूस खीरे का। और ये पूजा के बर्तन मैंने सुबह ही धो लिए थे, मतलब जब हम लोग छत पे जाते हैं वॉक करने तभी धो लिए थे। और अभी मैंने ये पुराने कपड़े इसलिए पहने घर वाले, क्योंकि मतलब सोने के टाइम वाले, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाना है तो उसके लिए कपड़े चेंज करने हैं। तो इसीलिए मैंने अभी यही पहन रखे हैं। अभी जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद चेंज करके फिर काम करना है। मैं नीचे आ चुकी हूँ और नीचे मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली है, क्योंकि अभी तो खुद ही सब्ज़ी वगैरह काटना पड़ता है। तो ये करेले की सब्ज़ी है कमल जी के लिए, ये सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये शिमला मिर्च आलू ये यश के लिए काटा है मैंने। और ये बीन्स और टमाटर ये अभी बनाऊंगी मैं ओट्स उसके लिए। जो सिंपल प्लेन ओट्स होता है उसको भी आप थोड़ा सब्ज़ी वगैरह डाल देंगे तो चटपटा और मसालेदार बन जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। नहीं तो ओट्स तो मुझे ऐसे तो बोरिंग ही लगते थे, और कमल जी तो बिल्कुल ही ओट्स छूते नहीं थे, लेकिन अब खा लेते हैं। और ये जो लोहे का पैन है इसका आप लोगों ने रिव्यू करने के लिए बोला था, इसको किसी वीडियो में रिव्यू करूँगी। और ये जो नॉन स्टिक कह रही हूँ, ये हार्ड एनोडाइज्ड ये जो मैंने हॉकिम्स के लिए थे, इसका भी जल्दी ही करूँगी। जैसे ही टाइम मिलता है तो उसका रिव्यू करूँगी।
ये दोनों सब्जियां खाने के लिए बना रही हूँ मैं, तो ये मैंने चढ़ा दी हैं। और क्योंकि मुझे आज पूरे दिन काम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और फिर अब ब्रेकफास्ट के लिए बीन्स वगैरह कट कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मतलब टाइम है, टाइम से पहले ही हो रहा है, तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं है। तो बीन्स और टमाटर वगैरह डालूँगी मैं। इस कढ़ाई में मैंने हल्का सा तेल लिया है, तो आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़ा सा तेल है बस नाम के लिए, नहीं तो वो नहीं भी डालें तो भी चलेगा, अगर बिल्कुल ऑयल नहीं डाल के खाना है तो। और इसमें सेंधा नमक और हल्दी और जो बेसिक मसाले हम सब्जी में यूज़ करते हैं वही डाल रही हूँ मैं। और कोई भी रेडीमेड मसाले जो अलग से बने हुए आते हैं वो सब चीज़ें अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें मैं। और उसके बाद ओट्स डालूँगी। तो आप लोग भी अगर थोड़ा मसालेदार ओट्स खाने के शौकीन हैं सब्जी वगैरह डाल के, तो आप बना सकते हैं। और इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं यूज़ की है, उसकी जगह हरी मिर्चें यूज़ की है मैंने। और इसको थोड़ी देर तक आपको, जैसे सब्जी वगैरह पक जाए तो उसके बाद आपको ओट्स डालने हैं, फिर उसको थोड़ी देर तक चलाना है जिससे अच्छी तरह से खुशबू आ जाए, ओट्स कच्चे कच्चे से ना लगे, चिपचिपे ज़्यादा ना लगे। क्योंकि अगर आप ऐसे ही ओट्स डाल के पानी डाल देंगे तो फिर वो थोड़े चिपकने जैसे हो जाते हैं, तो वो हर किसी को पसंद नहीं आता। तो इस तरीके से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। और इधर ये दोनों सब्जियां बन चुकी हैं, तो ये फ्राइंग पैन वगैरह इधर ही रखा है गर्म है अभी इसलिए। और दाल के लिए भी साथ में इस कुकर में डाल रही हूँ। चावल और रोटी बाद में बनाऊंगी, रोटी यश के लिए बनती है, चावल कमल जी। क्योंकि कमल जी दिन में तो मतलब रोटी बिल्कुल ही नहीं खाते, रात को तो खा भी लें। और यश है वो चावल को छूना नहीं चाहता है। बस ये भून लिया है इसको मैंने, उसके बाद इसमें पानी डाल रही हूँ। और पानी डाल के इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। और इसको मैं ढक रही हूँ। और जब थोड़ा उबाल जैसा आ जाए तो थोड़ा कम फ्लेम कर देंगे। और ये बन चुका है, ये बहुत ही चटपटा होता है। ये इसका कलर जो है रेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मैंने लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली है, और हरी मिर्च डाली है, साबुत डाली है, जो कि ईजिली हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें से। और इसमें आप और भी सब्जियां डाल के बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, उसके बाद अब मेरी तैयारी वीडियो के लिए, तो उसके लिए मैं मेकअप कर रही हूँ। तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा चुकी हूँ। और उसके बाद ये लैक्मे का जो है ये प्राइमर कम फाउंडेशन, ये मतलब अभी तक मैंने जितने भी फाउंडेशन वगैरह यूज़ किए हैं तो ये मुझे सबसे इसलिए सही लग रहा है क्योंकि ये इसमें काफ़ी देर रहने के बाद ब्लैक ब्लैक सा नहीं हो जाता फेस, ऑक्सीडाइजेशन इसमें नहीं होती है। और दूसरा फुल कवरेज है। और ये जो लिपस्टिक है ये लाइट कलर की, तो जब ब्लश ना हो तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास भी कोई लाइट कलर की लिपस्टिक हो तो ये बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से यूज़ हो जाता है। और आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आई शेडो भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में बैठा नहीं हुआ है, जितना कर लेती हूँ यही मेरे लिए मोर देन इनफ है। और ये लगाया मैंने, ये हो गया बहुत ही नेचुरल लुक, कुछ भी ज़्यादा नहीं लगे ऐसा कोशिश कर रही थी मैं। और उसके बाद आईब्रो, आज मैं साड़ी पहनने का सोच रही थी लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी साड़ी पहनने की। फिर ये लगा इतना सारा काम करना है, ऊपर नीचे करना है, ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ कभी नीचे वाले पे, मैंने कहा कि छोड़ो ये शौक अभी बाद में करूँगी। क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो मैं सोच रही थी, सब तैयार हुए थे हमारे जो यहाँ पे मैं रहती हूँ, तो गली में सारे तैयार हो के घूम रहे थे और मुझे आज बाहर निकलने का भी टाइम नहीं मिला। और लिपस्टिक, उसके बाद मेरा शॉर्टकट जुगाड़, क्योंकि मेरा हाथ उतना बैठा नहीं हुआ है आईलाइनर पे, तो मैं ये काजल यूज़ करती हूँ कलर बार का, जो कि काफ़ी सही रहता है। ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, तो कितने घंटे भी आप इसको लगा के रह सकते हैं। उसके बाद आप कितनी भी आँखों को रगड़ें तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो गया। और बस बिंदी की कमी रह रही है, और बाल थोड़े से कंघी करूँगी क्योंकि अभी बाल पूरी तरीके से नहीं सूखे, अभी थोड़ी देर में सूखेंगे। वेलकम बैक। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वीडियो एडिटिंग की क्लास अटेंड कर रही हूँ कि ताकि थोड़ी और अच्छी वीडियो बन जाए, थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो जाए।
और जहाँ पे कैमरा होता है वहाँ पे मैंने कागज़ लगा रखा है, क्योंकि कैमरा ऑफ़ करने का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा था, तो मैंने कागज़ लगा दिया ताकि यहाँ कुछ भी करो। और माइक म्यूट पे है। और यहाँ पे खाखरे का डब्बा रखा हुआ है, क्योंकि इतनी देर लगातार बैठ के ना दिमाग लगाने वाले काम में भूख तो लगती ही है। ऐसे लग रहा है कि अकेले कितने जन्मों से बैठी हूँ। वैसे यश के इधर और भी नीचे बहुत सारा है खाने का। फाइनली आज की ज़ूम क्लास ओवर हुई और 3 घंटे लगातार मतलब ऐसे बैठने की आदत नहीं थी, एकदम हालत ख़राब हो गई। और खाना भी नहीं खाया था मैंने। फिर खाना मंगाया, कमल जी को बोला तो कह रहे मुझे नहीं आता खाना निकाल के देना। फिर यश और कमल जी दोनों मिलके लेके आए और इतने वियर्ड तरीके से लाए ना, जो जिस बर्तन में मैंने सब्जी निकाल के रखी थी वो बर्तन ही उठा के ले आए। प्लेट मतलब अजीब तरीके से लेके आया। और फिर जैसे तैसे कैमरा मैंने ऐसे ही ढक रखा था और मैंने जल्दी दिखाया। बस अब नीचे जा रही हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि 5 मिनट में यश हंस रहा है पीछे। अब इस जगह पे यश का कब्जा हो गया है, क्योंकि यश की जगह है। अब ये यश ने वो कर रखा है। तो मैं नीचे जा रही हूँ, अब जाके थोड़ा फ़ोन चलाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, जाके कुछ खाती हूँ। सही में यार हालत ख़राब हो गई। भाई यश चल लो बेटा नीचे, सो जाओ। अंधेरा हो गया, धूप में आई थी मैं। नीचे आके थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद 10-15 मिनट, उसके बाद बर्तन वापस से अपनी उस पे आ गई मैं, क्योंकि ये बर्तन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तो लंच तो इन लोगों ने किया, मैं तो ब्रेकफास्ट के बाद से ही काम कर रही हूँ, तो मुझे लंच करने का भी टाइम नहीं मिला था आज। तो बर्तन वर्तन तो मैं क्या ही धोती। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी मैं छत से वॉक करके आई हूँ। और आज जन्माष्टमी की वजह से सब जगह वो गाने वाने चल रहे हैं मंदिर में, तो पूरा वो चल रहा है। 12 बजे तक होगा, अभी तो टाइम है काफ़ी। और हम लोग तो छत पे तो काफ़ी देर हम लोग देख रहे थे, लेकिन वो एलईडी स्क्रीन वगैरह लगी हुई थी तो यहाँ से दिख रहा था। फिर उसके बाद थक के नीचे आ गए। शाम को मैंने खीर का प्रसाद बनाया था और ज़्यादा कुछ नहीं किया। और अभी मैंने जो सेटअप बना रखा है, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है, ये मैंने गद्दा डाल रखा है, ये उसका गद्दा है, सेटी का गद्दा है। इसको मैंने नीचे यहाँ पे डाल के और यहाँ पीछे कुशन लगा लिया है, जिससे कि जैसे कि मुझे नीचे बैठना होता है तो ये काफ़ी सही रहता है नीचे की सीट। क्योंकि सोफे पे बैठ के मन नहीं करता, मतलब सोफे बैठ के तो पीठ में भी दर्द होने लगता है और डाइनिंग चेयर पे बैठ के मन नहीं करता। तो यहाँ पे बैठ के और छोटा वाला टेबल लगा लेती हूँ जो एक है मेरे पास, और उस पर बैठ के काम करती हूँ। और अभी कुछ दिनों से बस ऐसा ही जा रहा है कि मतलब बिल्कुल किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है और समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों इतनी मतलब बिजी हो रही हूँ या जो भी। और आप लोग मुझसे कई बार बोल चुके हो ना कि मेड लगा लो, मेड लगा लो। यार मेड यहाँ पे मतलब जैसे मुझे चाहिए वैसी मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि अभी लगभग जैसे मुझे वीडियो बनाने का काम होता है तो 5-5:30 बजे से ही हम लोग काम शुरू कर लेते हैं। तो उसमें ये हो जाता है ना कि अगर मैं कितना भी लेट शुरू करूँ तो 6 बजे मैं सोचती हूँ आ जाए, 6 से 7 चली जाए। लेकिन यहाँ पे है मेड वही 9-10 बजे आने का। तो अगर 9-10 बजे आएगी तो फिर मतलब उससे पहले मैं खाना कैसे बनाऊंगी, वो पूरा घर बिखरा हुआ, झाड़ू पोछा लगा नहीं, फिर खाना बनाऊँ वो सही नहीं लगता, बर्तन ना धुले वो सही नहीं लगता, और फिर मेरा रूटीन ख़राब होगा। और फिर अगर मेड आई है तो मेड के सामने यहाँ पे अगर जब दूसरे चैनल के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें जैसे कि एक दिन में तो वीडियो बनती नहीं है, तो उसमें ये होता है कि पूरे घर में कैमरा, लाइट और 50 तरह की लाइटें वो लगी होती हैं, और उसके साथ जो लाइट जला भी लेती हूँ मैं जो पहले से लगी हुई हैं, तो पूरा अजीब सा हो जाता है। और उसके बाद खूब सारा मेकअप चपोड़ के, और मेड होगी तो उसको पता नहीं क्या ही सोचेगी। तो इसलिए अभी तक कोई मेड नहीं लगाई है, क्योंकि मेड लगाने से एक तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी मेड हो जो अपने आप ही काम करे, मतलब उसको ये बार बार बोलना ना पड़े। और एक मेड और आई थी, 1 दिन 2 दिन काम किया, लेकिन मुझे उसका काम जचा नहीं। मतलब जहाँ देखो वहाँ ठीक किया, फिर उसके बाद ऐसे ही जूठे बर्तन, हर कुछ जूठा, फिर मतलब मन नहीं करता। और जो रानी काम करती थी तो जब तक जैसे ऊपर टाइल नहीं लगी थी तब तक तो ठीक था, वो अपना पानी वानी फेंक के चली जाती थी बालकनी वगैरह में। और टाइल लगने से थोड़ा उसको दिक्कत हो गई। और जब भी मुझे काम होता था, जैसे कि घर का काम चल रहा था, तो उस समय वो लगातार कई दिन की छुट्टी उसने ले ली। और वैसे भी जब भी काम होता था, अगर उसको हम लोग तो ये सोच के पहले बता देते हैं कि जैसे कि अगर मुझे काम है, 2 दिन बाद काम है, तो मैं उसको पहले ही बता देती हूँ ताकि उसे अगर छुट्टी मारनी भी हो तो उस समय ना करे। लेकिन वो एकदम जैसे हमने बता दिया, उसने उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को वो कर लिया कि हाँ चलो अब उस दिन तो ज़रूर छुट्टी करनी है,
ताकि काम ना करना पड़े। और ये मतलब कई बार से देख रही थी, और जब घर का भी काम हो रहा था, टाइल लगी, उसके बाद जो सारी क्लीनिंग वगैरह सब अकेले मुझे करना पड़ा। उसके बाद फिर पेंट वगैरह हुआ, उसमें भी वो मतलब कई कई दिन 8-10 दिन के लिए गायब हो जाती थी, और बिना बताए, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने उसे पूछ भी लिया, मैंने कहा कि देखो तुम्हें काम करना है तो कर लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। और फिर उसके बाद तो काफ़ी दिन तक वो आई नहीं, और फिर उसके कमर में, मेरे कमर में दर्द रहता है, ये रहता है, वो रहता है। एक्चुअली अब ये हो गया ना कि अब जैसे सफ़ेद टाइल पे तो दिखता है, और पहले मैं भी थोड़ा इग्नोर कर देती थी, लेकिन अब ये है कि अगर छुट्टी मार ले जब मुझे काम है, अगर मेरे घर में गेस्ट आने वाले, मैं बता दूँ उसे कि हाँ अब मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, कल आ जाना टाइम पे, तो वो कल क्या 4-5 दिन उसके आगे भी वो गायब रहेगी। तो फिर इस समय ये लगता है ना कि डेली का काम तो बंदा कर ही लेता है, लेकिन जब ज़रूरी हो उस समय फिर नहीं काम आए तो फिर फ़ायदा क्या, खुद ही कर लो। एक्चुअली मैंने उसके अभी तक किसी चीज़ के लिए पैसे काटे नहीं, चाहे वो 1 महीने के लिए भी गायब हो गई बिना बताए तो भी पैसे नहीं काटे। तो उसको ये लगता था कि कितनी भी छुट्टी करूँ पैसे कटने नहीं है, और मैं भी पैसे इसलिए नहीं काटती, क्या फ़ायदा कि वो मतलब काम कर रही है तो अब थोड़े दिनों के लिए क्या ज़रूरी है काटने का। लेकिन कई लोग इसका थोड़ा एडवांटेज ले लेते हैं गलत। खैर ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अभी मुझे कुछ कोई उस टाइप की नहीं मिल रही है जो थोड़ा सही टाइम पे आए। और सबसे हाँ सबसे बड़ी बात है सही टाइम पे आने वाली, क्योंकि लेट मैं नहीं झेल सकती, 10-11 बजे तक आए या मैं उसके चक्कर में पूरे दिन बैठी रहूँ, तो मेरा जो भी काम मुझे करना होता है वो काम भी नहीं होगा, और घर का काम भी ऐसे ही रह जाएगा। क्योंकि इन लोगों का ये भी नहीं भरोसा होता, खास करके यहाँ पे, कि इस एरिया में मैंने देखा है कि कहीं पे भी मतलब मेड के लिए लोग इंतजार कर रहे होते हैं, अब आएगी तब आएगी, और कई कई दिन जैसे यहाँ पे भी लगा रखी है लोगों ने, गायब रहती है बिना बताए। क्योंकि यहाँ पे कमी है मेड की, तो उसका थोड़ा ये लोग एडवांटेज लेते हैं, और तो यही रीज़न है, इसलिए मैंने मेड नहीं लगाई है। और जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों को लगता है कि हाँ हम जैसे स्पॉन्सर वीडियो क्यों करते हैं, तो जैसे यार मैं प्रोडक्ट के रिव्यू तो जो मेरे पास घर में सामान होता है उसका भी करती हूँ। तो जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये मतलब इसका रिव्यू मुझे करना चाहिए, मैं उसी का रिव्यू करती हूँ। ये नहीं है कि किसी स्पॉन्सर वीडियो के चक्कर में मैं कुछ भी किसी भी आलतू फालतू सामान का रिव्यू कर रही हूँ। तो जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ ये वर्थ है रिव्यू करने के, उसी को करती हूँ। और पहले भी मैं अपने घर में कोई भी छोटा सा सामान लेती हूँ, बड़ा लेती हूँ, और पहले भी अपने जो मेरे कपड़े थे, सूट वगैरह या जो भी कपड़े, तो खुद के कपड़ों का भी मैं कर चुकी हूँ। तो अगर आप यही चाहते हो कि मैं खुद ही सारा सामान खरीद के करूँ, तो इतने पैसे भी तो चाहिए कि मैं सारा सामान खुद से परचेज करूँ और फिर रिव्यू करूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि चैनल को चलाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और दूसरी बात, मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज़ का मैं रिव्यू करूँ या कोई भी चीज़ आपको दिखाऊँ तो ऐसी चीज़ ना हो जो आपके लिए यूजलेस हो या आपको किसी भी उसमें नुकसान पहुँचाए। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। तो जैसे आप लोग, कई लोग कमेंट करते हैं, तो फिर ये भी लगता है कि अगर जैसे हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अगर जैसे कोई वीडियो है इस टाइप की है, अगर मैं खुद से सामान खरीद के करती हूँ तो फिर ठीक लगता है। जैसे कि मैंने कुछ बर्तन खरीदे या किसी भी चीज़ का, जैसे मिरर कैबिनेट वो मेरे घर का ही है, उसका मैंने रिव्यू किया। माइक्रोफाइबर जो मेरे पास खुद के थे, आप लोगों ने कहा, मैंने रिव्यू किया। और भी आप लोग मुझे बोलते हो, जैसे मैं कपड़े जो पहनती हूँ आप लोग मुझे बोलते हो उसका लिंक देने। और फिर अगर मैं किसी उसके साथ वो करती हूँ तो अपनी पसंद से खरीद के करती हूँ, तो आप लोग कहते हो कि स्पॉन्सर्ड है, बिक गई, ये वो, तो फिर ये चीज़ें थोड़ा वो लगता है। खैर ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आई होप कि आप लोग इतना तो समझेंगे कि मैं अभी तक, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं या मतलब जितने दिन से भी देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी जो आपके लिए सही नहीं हो। क्योंकि एक मैंने किया था, मेरे दूसरे चैनल पे किया था मैंने 2 साल या पता नहीं कितने साल पहले वीडियो की थी, 2 साल पहले शायद। तो एक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए किया था, लेकिन जैसे मैंने उसकी प्रोडक्ट यूज़ किए मुझे उतने सही नहीं लगे। तो उनका बहुत सारा था कि हर महीने 10 वीडियो का था। पहले मैं रेगुलर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाती थी शुरुआत में, तो उनका सारा सामान मैंने एक वीडियो करने के बाद वापस कर दिया। वापस नहीं करा, मैंने उनको बोला अपना सामान ले जाओ, आपका सामान मुझे सही नहीं लग रहा। और उसके बाद जो वीडियो करी थी मैंने, मुझे उसके भी पैसे नहीं मिले और सामान भी उन्होंने नहीं उठाया। तो जो चीज़ मुझे अगर सही नहीं लगती है, पहले मुझे आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने उस ब्रांड का एक वीडियो किया, लेकिन एक वीडियो में ही मुझे समझ आ गया नहीं ये चीज़ सही नहीं है। और जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे अगर सही नहीं लग रही है तो ये मतलब मुझे नहीं वो करना चाहिए। तो मैंने उसको नहीं किया, मेरे पैसे भी चले गए और सामान तो उनका रह गया, क्योंकि सामान तो इन लोगों के लिए कोई वो होता नहीं है। तो मैं उसी चीज़ को आपको वो करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, या उसी चीज़ का रिव्यू करती हूँ जो मुझे पर्सनली सही लगता है। नहीं तो अगर ऐसे अगर हम लोग करने लगे तो इस चैनल का तो नहीं पता, इस चैनल पे भी आते रहते हैं,
लेकिन दूसरे चैनल पे फिर मैं दिन में 2-4 वीडियो भी करूँ तो कम है, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत तरह के वो होते हैं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन ये देख के मैं करती हूँ। खैर बहुत सारी बातें हो गई, तो चलिए मैं देखती हूँ कि इस ब्लॉग को मैं शायद कल सुबह तक अपलोड करूँगी। और अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा कि कल क्या वीडियो बनाना है। अभी तो मैं किसी और प्रोजेक्ट वगैरह पे भी काम कर रही हूँ। और जैसे आप लोग कहते हैं ना मोटिवेशनल वीडियो, तो हाँ मोटिवेशनल वीडियो के लिए भी जैसे वो पढ़ना वढ़ना ये सब तो मैं कर ही रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी सारा कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। जैसे घर का काम भी एक बार झाड़ू पोछा करती हूँ, एक बार बर्तन, एक बार जाके जूम की क्लास अटेंड करना, मतलब सारा कुछ वो हो रहा है, हौच-पौच हो रहा है। तो जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी मैनेज हो जाएंगी, थोड़ा सा मतलब ऑर्डर में आ जाएंगी, तो फिर वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगी। तो इस व्लॉग में बहुत, मेरे ख्याल में बहुत लंबी बातचीत हो गई। तो मुझे भी लग रहा था ना कई दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, तो अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली सा लग रहा था। लेकिन टाइम की वजह से ब्लॉग ही नहीं बना पाती थी। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।